हेलो फ्रेंड्स। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी को कवर किया और इस वीडियोस में हम लोग आज जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी के बीच में कंपटीशन करवाएंगे और जीत उसी का होगा जो नेशनल इनकम का सबसे एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो स्टार्ट करते हैं जीडीपी से। तो जीडीपी का मतलब होता है किसी भी देश के जोग्राफिकल बाउंड्री में प्रोड्यूस होने वाले सभी गुड्स एंड सर्विस के मॉनेटरिंग वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। मतलब जीडीपी इकोनॉमी के इंटरनल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि किसी देश में जॉब क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, जॉब ज़्यादा है या नहीं है, ये हम जीडीपी से पता लगा सकते हैं। और अगला टर्म है जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक्चुअली जितने भी गुड्स एंड सर्विस का मॉनेटरिंग वैल्यू जो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली नेशनल का बात हो रहा है ना, वहाँ पे डोमेस्टिक था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये नेशनल का बात हो रहा है। तो किसी भी गुड्स एंड सर्विस का वो मॉनेटरिंग वैल्यू जो इंडिया के मतलब इंडिया के लोग बनाए हुए हैं, चाहे वो इंडिया में रह के बनाए हुए या इंडिया के बाहर, समझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीएनपी जो है वो इंडिया के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। जीडीपी इंडिया के इंटरनल स्ट्रेंथ को दर्शाता था, क्योंकि वो जो जीडीपी तभी कैलकुलेट होगा जब गुड्स और सर्विस इंडिया के अंदर ही बनेगा, बाहर बनना ज़रूरी नहीं है, मतलब बाहर नहीं बनना चाहिए, अंदर ही बनेगा। लेकिन जीएनपी में इंडिया कि वो सारे रेसिडेंट, मतलब वो सारे गुड्स एंड सर्विस जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर बाहर, लेकिन वो इंडिया के लोग ही बनाने चाहिए, तो इसलिए वो इंडिया के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। और अगला है एनडीपी। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तभी निकलता है जब हम लोग जीडीपी में डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। और डेप्रिसिएशन किसी भी मशीन्स, किसी भी प्रोडक्ट का डेप्रिसिएशन तभी माइनस करेंगे जब हमारे कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेहतर हो रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि एनडीपी जो है वो हमारे देश के एफिशिएंसी को बताती है कि हमारा देश में कितना अच्छा काम हो रहा है, समझे। एनडीपी जीडीपी हो गया अलग, ठीक है, जो हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। जीएनपी हो गया जो हमारे देश के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ को बताता है। और एनडीपी जो है वो हमारे देश के इफ़िशियंसी को बताता है कि हमारा देश कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहा है। अगला कंसेप्ट है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी हमें तभी मिलता है जब हम लोग जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, क्योंकि हम लोग को ग्रॉस से नेट में बदलना है, नेट वैल्यू में, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। मतलब कि जितने भी गुड्स एंड सर्विस जो हमारे इंडिया के लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, भले वो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हों या इंडिया के बाहर, जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस गुड्स एंड सर्विस में से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तब जाके एनएनपी निकलता है ना। ये सारे कंसेप्ट हमने समझाए हैं पिछले वीडियोज़ में, तो ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो भी जाएंगे अगर आप पिछले वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं तो भी। लेकिन अगर अच्छे से कंसेप्ट समझना है एंड जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी को, तो आप पिछले वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं, ये इस वीडियोज़ में आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग को फाइनली नेशनल इनकम का सबसे अच्छा डेफिनेशन कौन बताएगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो एनएनपी क्या हुआ कि जितने भी गुड्स एंड सर्विस है जो हमारे लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, भले वो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हो या बाहर, उसमें से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो जाके एनएनपी निकलता है। और जीएनपी एक्चुअली जो ये सारे बातें जो आपको बताएं, जो डेप्रिसिएशन माइनस होता है और कब डेप्रिसिएशन माइनस होता है, जब हम हमारे ही देश के कंट्री के लोग, भले वो इंडिया के अंदर हैं या बाहर, मायने नहीं रखता, वो अगर इंडिया के अंदर है और गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और भले वो इंडिया के बाहर ही क्यों ना हो, वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तब जाके एनएनपी निकलता है। और इसी के कारण, यही वैल्यू के कारण इस एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम का टाइटल दिया गया है। और इसी कारण एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग एनआई से भी डिनोट करते हैं। इस कंसेप्ट को, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग एनआई से भी डिनोट करते हैं। इसलिए जितने भी हम कंसेप्ट्स बताए हैं, इसमें से जो विजेता है वो है
NNP एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब कि जितने भी गुड्स एंड सर्विस जो हमारे इंडिया के लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, भले वो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हों या इंडिया के बाहर, जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस गुड्स एंड सर्विस में से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तब जाके एनएनपी निकलता है ना। ये सारे कंसेप्ट हमने समझाए हैं पिछले वीडियोज़ में, तो ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो भी जाएंगे अगर आप पिछले वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं तो भी। लेकिन अगर अच्छे से कंसेप्ट समझना है एंड जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी को, तो आप पिछले वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं, ये इस वीडियोज़ में आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग को फाइनली नेशनल इनकम का सबसे अच्छा डेफिनेशन कौन बताएगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो एनएनपी क्या हुआ कि जितने भी गुड्स एंड सर्विस है जो हमारे लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, भले वो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हो या बाहर, उसमें से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो जाके एनएनपी निकलता है। वैसे तो नेशनल इनकम जो है वो जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका होता है वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही बेस्ट तरीका होता है, जो नेशनल इनकम का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म निकाल के देता है। और इसी कारण अगर हम लोग को पर कैपिटा इनकम निकालना है तो हम लोग जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी को पर कैपिटा टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड ना करके एनएनपी को हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तब जाके प्योरेस्ट फॉर्म में नेशनल इनकम निकल के आता है। वैसे हम लोग जीडीपी को भी डिवाइड कर सकते हैं, जीएनपी को भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम लोग को प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए। देन वी हैव टू डिवाइड एनएनपी बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे वो पॉपुलेशन होगा जो हमारे इंडिया के रेसिडेंट, मतलब इंडिया के लोग हैं, भले वो इंडिया के अंदर हो या बाहर, तब जाके टोटल वे में नेशनल इनकम का फॉर्म जो है निकल के आएगा, और पर कैपिटा इनकम निकल के आएगा। और अगर हम लोग नेशनल एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम निकल के आएगा। और अगर हम लोग जो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम को अगर रियल पर कैपिटा इनकम में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को वहाँ तक इन्फ्लेशन को माइनस करना पड़ेगा जहाँ हमारा बेस ईयर है, जैसे 2012, तो वहाँ तक इन्फ्लेशन को अगर माइनस कर देंगे तो नॉमिनल से रियल पर कैपिटा इनकम निकल के आएगा। और रियल पर कैपिटा इनकम को ही इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे मेजर तरीका माना गया है कैलकुलेट करने का। और इसी कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आज का ये जो लेक्चर है वो समाप्त करते हैं। और पिछले वीडियो में जो एक गलती हुआ था मेरे से, मैंने क्वेश्चन दिया नहीं था और आज भी मैं नहीं दूंगा। मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं सोच रहा हूँ कि मैं इकोनॉमिक से रिलेटेड वीडियोस दूं। और जब मैं पॉलिटी में जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, साथ में ज्योग्राफी भी स्टार्ट करूँगा, बहुत ही जल्द स्टार्ट होगी लेक्चर्स। और साथ में जितने सब्जेक्ट्स हैं उस सब्जेक्ट का जो लेक्चर होगा उसी के साथ साथ क्वेश्चंस भी पुट किए जाएंगे उसी सब्जेक्ट के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन डालूंगा और पॉलिटी, और जब ज्योग्राफी पढ़ाई होगी, हिस्ट्री पढ़ाई होगी, तो उसमें भी हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी का क्वेश्चन पुट अप करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।